Good morning, students. So we are starting our next chapter, that is bank reconciliation statement. बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम लोग क्यों बनाते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जर्नल चैप्टर किया होगा और उसके बाद आपने पढ़ा होगा कैश बुक के बारे में. कैश बुक आपकी दो तरह से होती है. एक होती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक और एक होती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है. और जब आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें एक आपका होता है कॉलम कैश का और एक होता है आपका कॉलम किसका? बैंक का. ठीक है. ये बात आपको सबको पता ही है. अगर आप सिंगल कॉलम बना रहे हैं तो आप कैश ही यूज करेंगे, लेकिन जब आप डबल कॉलम कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं तो कैश और बैंक आएगा. लेकिन ये जो चैप्टर है दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू बैंक. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? बैंक की बात करेंगे. ठीक है. तो बैंक रिकंसाइलेशन जो स्टेटमेंट होता है उसको जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं, वो हम लोग उसको प्रिपेयर क्यों करते हैं? इस प्रिपेयर्ड ताकि हम उसको मैचअप कर पाए, रिकंसाइल कर पाए. ठीक है. रिकंसाइल कर पाए. किसको रिकंसाइल कर पाए? जो भी डिफरेंस आ रहा है बिटवीन किन दो के बीच में? बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक यानी कि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक ठीक है. तो यानी कि बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट को हम लोग प्रिपेयर ही इसलिए करते हैं ताकि हम लोग डिफरेंस जो भी आ रहा है दोनों के बीच में, यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम मैचअप कर सकें, रिकंसाइल कर सकें. ठीक है. अब देखिए, हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैश बुक. ठीक है. उसी तरीके से बैंक भी हमारे नाम की क्या बुक, कौन सी बुक प्रिपेयर करता है? पासबुक. जैसे हम लोग अपनी कैश बुक बनाते हैं उसी तरीके से बैंक अपनी कौन बनाता है? हमारी नाम की पासबुक बनाता है. ठीक है. अब देखिए, जब हम लोग इस तरीके से कैश बुक बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिख लिया, डेट जैसे आप अपने आप ही लिख लीजिएगा, जैसे कैश आपने लिखा और डबल कॉलम में तो यहाँ पे बैंक भी आएगा, है ना. फिर आप डेट वगैरह कुछ लिखोगे, सेम इसी तरीके से पर्टिकुलर आप यहाँ पे लिखोगे, एक आप यहाँ पे कैश का कॉलम बनाओगे और एक यहाँ पे आप बैंक का बनाओगे, है ना. तो जब आप कैश बुक को मेंटेन करते हो तो इस तरीके से डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, इस तरीके से कुछ बनाते हो, है ना. तो ऐसे केस में इस साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं और इस साइड को हम लोग क्रेडिट साइड बोलते हैं. ठीक है. क्लियर है ये बात? ठीक है. अब जब भी पैसा आता है, या एक तरीके से कह सकते हैं कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. आपको पता होना चाहिए कि रिसिप्ट्स जो भी हैं, यानी कि जिन जिन चीजों की वजह से पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से कैश या बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, उसको आप रिसिप्ट्स बोलते हो, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है. लेकिन अगर कोई भी पेमेंट्स हैं तो आप उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, है ना. कैश बुक में जो भी खर्चे होते थे उसको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे, राइट. ठीक है. तो यानी कि पेमेंट्स को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो और जो भी रिसिप्ट्स हैं तो उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, है ना. अब बेसिकली क्या बात होती है कि जैसे हम लोग कैश बुक बनाते हैं उसी तरीके से पासबुक कौन बनाता है? बैंक लोग बनाते हैं, यानी कि बैंक्स बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर हमने पैसा जमा कराया बैंक में, फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो ये हम हैं और ये हमारा है बैंक, कोई भी बैंक ले लो आप. ठीक है. ये हमारा बैंक है. तो अगर हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो वो कोई बैंक के पैसे थोड़ी ना है, वो तो हमारे पैसे हैं. हमने तो बस ये लगा लो कि हमने तो एक तरीके से एहसान जताया कि हाँ हमारे पास तो ज्यादा थे तो हमने डलवा दिए बैंक में. ठीक है. यानी कि हमारे पैसे थे ये, लेकिन बैंक में तो हमने सिर्फ रखने के लिए दिए हैं. ठीक है. तो बैंक का जो पैसा है वो बैंक का थोड़ी ना है, वो तो हमारा पैसा है. तो जब इसका मतलब बैंक का कर्जा है हमारे पे, है ना. हमारा एक तरीके से बैंक ने हमारे पैसे ले रखे हैं. तो इसका मतलब तो क्या हो गया
कि बैंक में जो भी हमने पैसे जमा कराए हैं तो वो बैंक का पैसा नहीं है, वो तो हमारा पैसा है। तो बैंक के सर पे जो भी हमने पैसा जमा कराया वो हमारे उनके सर पे क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। ठीक है, अगर बैंक का खुद का पैसा होता तो वो डेबिट करता, वो उसकी एसेट होती, लेकिन जो पैसा हमने बैंक में जमा कराया है तो वो बैंक की तो लायबिलिटी बन गई, है ना। जैसे कि मैम ने आपको बताया होगा कि जब भी फॉर एग्जाम्पल ये आप हो ऑनर और ये आपका बिजनेस है, ठीक है। अब हम लोग जो एंट्री करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, ठीक है, तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं ना, हम यही करते हैं ना। तो हमने ये लगा लो कि 5 लाख रुपए जो हमने बिजनेस में लगाए हैं वो बिजनेस के नहीं है, वो हैं तो ऑनर के, लेकिन ऑनर ने सिर्फ बिजनेस को दे रखे हैं, ठीक है। इसलिए तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कि कैपिटल के नाम का कैश आया हुआ है ना। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग हैं इंडिविजुअली ए बी सी डी, सीता गीता जो भी है, राम श्याम, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं और पैसे जमा करा के आ जाते हैं। तो बैंक के ऊपर तो जितना ज्यादा हम लोग पैसे जमा कराएंगे उतना ज्यादा बैंक के ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब पासबुक बनेगी, ये जब हम लोग पासबुक बनाएंगे तो हम लोग जितना ज्यादा पैसा जमा कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पासबुक की डेबिट साइड है और ये पासबुक की क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम लोग पैसा जमा कराएंगे बैंक के पास तो उतनी ज्यादा उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जितना हम कम जमा कराएंगे वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपका कैश का बैलेंस, जब भी आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज होता है, जब भी आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज होता है यानी कि पैसे ज्यादा हैं आपके पास, तो ऑटोमेटिकली जो कैश बुक है उसकी तो डेबिट साइड इंक्रीज होगी। एज यू कैन सी, जब मैंने बताया भी था, अगर पैसे आ रहे हैं तो आप डेबिट करोगे, तो बैंक का बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और डिक्रीज है तो क्रेडिट साइड पे, है ना। लेकिन अगर बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है पासबुक में, तो पासबुक में क्या एंट्री होगी, मतलब पासबुक में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। तो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा कैश आएगा बैंक के पास उतना वो क्रेडिट करेगा, तो यानी कि कैश बुक क्या होने वाली है, सॉरी कैश बुक, जितना कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा, ठीक है, कहाँ पे, बैंक के उसमें, तो कैश बुक डेबिट हो जाएगी और पासबुक क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अगर डिक्रीज होता है, मैं बोल रही हूं बैंक का बैलेंस, कैश या बैंक जो भी आप लेना चाहें, अगर इसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे काम कीजिए, आप कैश से कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप बैंक ही लिखिए, सिर्फ और सिर्फ बैंक। तो अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कैश बुक क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी और पासबुक क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अगर बैंक का बैलेंस, अगर बैंक का बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है, डिक्रीज कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड पर। तो कैश बुक क्या होगी, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगी, और पासबुक में क्या होगी, रिवर्स यानी कि डेबिट, ठीक है। तो अगर बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक में डेबिट साइड पे आएगा, पासबुक में क्रेडिट साइड आएगा। लेकिन अगर बैंक का बैलेंस घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैश बुक उल्टा रिवर्स चलेगा, तो कैश बुक क्रेडिट हो जाएगी और पासबुक डेबिट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। इस पॉइंट को आपको बहुत ज्यादा महत्वता देनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बीआरएस जो है वो कंसाइल करने के लिए होती है, जो भी इन दोनों में के बीच में डिफरेंस आता है। ऑब्वियस ही बात है कि जब आप कैश बुक बना रहे हो, बैंक वाले पासबुक बना रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ आप रिकंसाइल तो करोगी ना, कि अच्छा मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंगली तो मेरे बैंक में 50,000 रुपए होने चाहिए, लेकिन पासबुक में 48,000 दिखा रहा है, तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। और उसी डिफरेंस को निकालने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि बस ये चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करनी है, ये 2 चीजें, ठीक।
ठीक है, कि अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो कैश बुक में डेबिट कर दो, पासबुक में क्रेडिट कर दो, और अगर बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो कैश बुक का क्रेडिट कर दो और बैंक बुक का डेबिट कर दो। ठीक है, अब देखिए अगला, अब देखिए जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है ना कैश बुक का, उसका मतलब होता है कि हमारे बैंक में पैसे हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा यहाँ पे बहुत सारा पैसा आ रहा है इस जगह पर, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ डेबिट साइड पे पैसा है, इसका मतलब हमारे पास पेमेंट्स कम हैं और रिसिप्ट ज्यादा है, और जितना पैसा ज्यादा होगा उतना अच्छा है। पैसा किसको बुरा लगता है, ठीक है, जितना ज्यादा उतना अच्छा ही है। तो यानी कि डेबिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब क्या है, रिसिप्ट ज्यादा है, यानी कि हमारे पास पैसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक को हम लोग फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस। ध्यान रखिएगा इस चीज को। रीजन क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है यानी कि पैसे ज्यादा है, और पैसे बहुत अच्छी चीज होती है और बहुत फेवरेबल बैलेंस होता है। डेबिट अगर ज्यादा है पैसे तो यानी कि फेवर में चल रहा है हर एक चीज, यानी कि फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, और डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक को ही बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक को ही बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। ध्यान रहेगी ये बात, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, अगर बढ़ रहा है तो इसकी डेबिट और बढ़ रहा है तो इसकी क्रेडिट, यानी कि ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है, बात एक ही है। अच्छी बात है हमारे लिए। तो अगर हमारी कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो अच्छी बात है, और अगर जितना ज्यादा हम लोग पैसा जमा कराएंगे बैंक में, यानी कि क्रेडिट साइड पे है, उतना अच्छा है। यानी कि बात वो ये है कि डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक होना या फिर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक की जगह पासबुक में होना अच्छी चीज है, यानी कि दोनों एक ही चीज है, यानी कि ठीक है। तो आप ये तीनों में से, ये तीनों इसलिए अलग से बता रही हूँ कि क्वेश्चन यू नेवर नो कि क्वेश्चन ये इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आएगा या ये लिखा हुआ आएगा या ये लिखा आएगा, बात वही है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, इस वीडियो को हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े, तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अगर क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक में, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, पेमेंट ज्यादा है, यानी कि पैसे कम है आपके पास। ठीक है, पेमेंट ज्यादा हो रही है। तो देखो कैश बुक में अगर आपकी पेमेंट ज्यादा है, यानी कि आपकी इनकम है कम और पेमेंट्स है ज्यादा, यानी कि पैसे आ रहे हैं 50 और देने हैं 500। ठीक है, तो अच्छी बात थोड़ी ना है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस। क्या बोल सकते हैं इसको, अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, अब देखिए कैश बुक में मैम ने आपको बताया होगा कि जब भी कैश बुक का फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक का है फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस है तो उसको हम लोग सिंपल लिखते हैं, लेकिन जब भी बैंक में क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि माइनस में बैलेंस होता है, तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यानी कि अगर जैसे आपने देखा भी होगा कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अगर माइनस में है, ओवरड्राफ्ट है, तो इस साइड लिखा जाता है ना, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो कैश बुक को। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होना, या फिर कह सकते हैं कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस होना का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब है इसका, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि डेबिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, डेबिट का क्रेडिट, कैश बुक का पासबुक। उसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब होता है डेबिट, सॉरी माय पेज स्लिप, का मतलब होता है डेबिट बैलेंस
का मतलब होता है डेबिट बैलेंस इन, यहाँ पे कैश बुक है तो यहाँ पे पास बुक आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, कि डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक को हम लोग फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे हैं, या फिर डेबिट बैलेंस इन कैश बुक को क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक को अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि बैंक कॉलम क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट, या फिर डेबिट बैलेंस इन पासबुक भी बोला जा सकता है। क्रेडिट का डेबिट, कैश बुक का पासबुक। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट, कि जो भी डिफरेंस आता है ना कैश बुक और पासबुक में, वो किन किन रीजंस की वजह से आ सकता है। तो डिफरेंस दो हो सकते हैं। हो सकता है कि एक टाइम डिफरेंस हो, क्योंकि टाइमिंग में कई बार डिफरेंस आ जाता है, और हो सकता है कि एरर डिफरेंस हो। क्लियर है ये बात? अब देखो टाइम डिफरेंस और एरर डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली टाइम डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक चेक दिया बैंक वालों को, ठीक है, आपने जब चेक दिया तो आपने तो मान लिया कि हाँ भाई हमने तो चेक पकड़ा दिया है बैंक को, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने चेक पकड़ाया था या फिर दिया था फ्राइडे को, ठीक है, अगले दिन सैटरडे संडे को बैंक ऑफ हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि सेकंड सैटरडे था, ठीक है, तो आपने फ्राइडे की शाम को चेक डिपॉजिट कराया, तो आपने में तो अपनी में एंट्री कर दी कि हाँ हमने चेक डिपॉजिट करा दिया है, ठीक है, लेकिन पैसे तो नहीं आए आपके अकाउंट में अब तक, क्योंकि अगले दिन सैटरडे संडे था तो प्रोसीडिंग रुक गई। तो फिर वो लोग आए, मंडे को प्रोसेसिंग हुई और ट्यूसडे या वेंसडे को जाकर के आपके अकाउंट में पैसे डले। तो इसका मतलब यानी कि 3 से 4 या 5 दिन का गैप आ गया, या कोई भी नेशनल हॉलीडे आ गया, या एकदम से जैसे ये कोरोना वायरस की वजह से एकदम से बैंक ऑफ हो गए थे, है ना, तो डिफरेंस आ गया। तो यानी कि हम जमा कराते हैं कभी और पैसे आते हैं कभी और, ठीक है, या फिर हम लोग कुछ भी इस तरीके का, तो उसको इसका मतलब होता है टाइमिंग डिफरेंस। समझ में आ गया डिफरेंस? एक होता है एरर डिफरेंस, तो ये टाइमिंग से रिलेटेड नहीं होता, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक तरीके से एरर से रिलेटेड होता है, और इसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेकर अब तक, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको लर्न करनी है वो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से भी उठ के आ सकता है, और ये पॉइंट है आपका सारा, ठीक है। ओके, थैंक यू।